My dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture contract of insurance and distinction from wagering agreement. दोनों में डिफरेंस बताने के पहले वेजरिंग एग्रीमेंट हालांकि हम बता चुके हैं, दो लाइन फिर से बता दे रहे हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें किसी अनसर्टेन इवेंट के सर्टेन हो जाने पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को धन या धन जैसी कोई चीज देने के लिए प्रॉमिस करती है। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ए पर्सन एन इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी in consideration of certain sum of money undertakes to make good the loss of other arising on the happening or non-happening specified event, death, fire, accident वगैरह। इंश्योरेंस कंसिडरेशन क्या है? जिसमें इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी कंसिडरेशन के बदले में कोई घटना घटने या स्पेसिफाइड इवेंट के घटने या न घटने पर घटने पर जो है कोई अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस करती है, जैसे आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए किसी का, है ना। दूसरे शब्दों में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी एग्री टू बियर द रिस्क रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी और लाइफ ऑफ अनदर पर्सन इन विच सच अदर पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द टर्म इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स पेक्यूनरी interest in the subject matter of insurance which is the insured person wants to protect against some uncertain event। तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्क ऑफ लॉस है वो बियर की जाती है। कौन बियर करेगा? इंश्योर कंपनी करती है, और जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है उतना अमाउंट घटना घटने पर वो देती है। तो इसमें कुछ जो है डिस्टिंक्शन भी हैं। पहला है इन वेजरिंग एग्रीमेंट द पार्टीज हैव नो रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट में घटना के घटने या न घटने पर कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना। घटना घटे या न घटे उससे कोई मतलब नहीं। वेजरिंग एग्रीमेंट में दो व्यक्ति ने जो है कोई शर्त लगाई है, बाजी लगाई है, ये होगा, दूसरा कह रहा है ये नहीं होगा, है ना। दोनों कंट्रीब्यू हैं। वेयर एज कंट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंट्रैक्ट टू अदर वर्ड्स द कंट्रैक्ट इज इंटर्ड इनटू ए प्रोटेक्ट द अनश्योरेबल इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ है कि इंश्योरेंस के कंट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट करती हैं। सेकेंड है द अमाउंट इज इन वेजरिंग एग्रीमेंट द अमाउंट इज फिक्स्ड विच इज टू बी पेड टू द विनर ऑन द कंक्लूजन ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट के सर्टेन हो जाने पर जो अमाउंट फिक्स होता है कि कितना मिलेगा वो मिलता है। द अमाउंट विच इज टू बी पेड टू द इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट फिक्स्ड, इसमें फिक्स नहीं होता है। जितने का नुकसान होगा उसमें शर्त लगी होती है कि यदि आप हारेंगे तो मैं इतना दूंगा, हम हारेंगे तो आप हमको कितना देंगे, तय होता है। इसमें क्या होता है, जितना नुकसान होता है उतना इंश्योरेंस कंपनी देती है। मान लिया हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है और उसमें जो नुकसान होगा 40,000 50,000 जो भी है, पूरी गाड़ी नहीं बदल देगा, जितना नुकसान हुआ है उतना वो जरूर बनाएगा। अमाउंट इज फिक्स्ड विच इज टू बी पेड टू द विनर ऑन द कंक्लूजन ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट के कंक्लूजन पर जो है अमाउंट जो है फिक्स होता है, क्या देना होता है। वेयर एज द अमाउंट विच इज टू बी पेड टू द इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट फिक्स्ड। इसमें फिक्स नहीं होता है। एज, उम्र, सब चीज़ों का ध्यान
रख करके कितना दिया जाए दिया जाता है। एज को ध्यान रखा है, कितना वो अर्न कर पाता है उस हिसाब दिलाया जाता है। इट नेक्स्ट है, इन वेजनिंग एग्रीमेंट इट इज नॉट कंट्रैक्ट ऑफ indemnify because the amount to be paid on to the winner is not paid as a compensation for loss। ये इंडेमनिटी का कंट्रैक्ट है, कंट्रैक्ट नहीं है वेजनिंग एग्रीमेंट, और वेयर एज ए कंट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लास्ट है, it is not, it is wired and warrant you legal effect, any legal effect. Moreover, it can't be enrolled by the courts of law। इस पर जो वेजनिंग एग्रीमेंट है कोई लीगल इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। वेयर एज इट इज जो एग्रीमेंट इंश्योरेंस के वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, पार्टीज अपना क्लेम जो भी है वो प्राप्त कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।